अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आज की बात है कैंप जेल की बैरिक 5A के चक्की नंबर 14 के कैदी के हवाले से। जी हाँ, जस्टिस फॉर जुनैद अरशद की बात है। आज जुनैद अरशद के हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि आप जिन लोगों ने नहीं देखा या बैकग्राउंड जो लोग नहीं जानते वो इस बारे में जान सके। लेकिन ओवरऑल एक रिमाइंडिंग कॉल देते हुए बता दूं कि जुनैद अरशद साबिक DPO मंडी बहाउद्दीन रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के DG रहे हैं, आला पुलिस ऑफिसर जो है मुख्तलिफ ओहदों पे तैनात और मुख्तलिफ इलाकों में काम करते रहे हैं। इन पे सबसे पहला इल्ज़ाम ये लगाया गया, अभी ये नैब कस्टडी में, लेकिन पहला इल्ज़ाम जो इस पे लगा वो ये था कि अपनी बीवी की वायरल की है इन्होंने नाजेबा तस्वीर। सबसे पहले इस जुर्म में इनको पकड़ा गया था। चीफ जस्टिस जो साबिक है साकिब निसार साहब, वो बहुत बड़े सिफारशी हैं इनकी जो मुखालिफ पार्टी है उनके। क्यों, इस बारे में भी बताती चलूँ कि असल जुर्म जो है जुनैद अरशद का, जो सर्कमस्टांसेस है, जो हालात है, उसके मुताबिक नज़रिया आता है कि इन्होंने शादी की आयशा सुबहानी से, जो कि एक रिटायर्ड जज जाहिद बुखारी की बेटी हैं। जाहिद बुखारी की बेटी से शादी करवाने में जुनैद अरशद के वालिद का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो दोस्त थे जाहिद बुखारी साहब के, रिटायर्ड जज जाहिद बुखारी, जिनकी बेटियां ही बेटियां थी। और ऐसे में जुनैद साहब के वालिद ने सोचा कि मैं अपने दोस्त का हाथ बटाऊं, उसकी बेटी ही बेटियां हैं, एक बेटी को मैं बहू बना लूं। यहाँ से इस सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो स्टार्ट होता है। बेसिक यहाँ से ख़राबी ज़िंदगी में आना शुरू हुई कि आयशा सुबहानी से शादी हुई जुनैद अरशद की, और इसके बाद अप्स एंड डाउन्स जैसे आते रहते हैं वैसे आते रहे। लेकिन हालात इस नहज पे पहुंचे कि आयशा सुबहानी की जानिब से ये केस किया गया और बड़े पैमाने पे इसमें लोग जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे, क्योंकि वो एक रिटायर्ड जज की बेटी थी। खुद जो जुनैद अरशद साहब है वो एक आला पुलिस ऑफिसर है, इनके फादर भी पुलिस ऑफिसर रहे हैं। और इस सब के बावजूद, क्योंकि हमने ये देखा कि पाकिस्तान में कानून जो है वो मकड़ी का जाला है, जिसमें से गरीब जो है वो फंसता और अमीर और जो जालिम होता है वो निकल जाता है। लेकिन अब इधर पार्टी दोनों जो थी वो स्ट्रांग थी, एक तरफ पुलिस वाले थे तो दूसरी जानिब जजेस और रिटायर्ड जज की बेटी की ये बात थी। हमने देखा कि इस निज़ाम में, इस गंदे निज़ाम में हो क्या रहा है कि एक रिटायर्ड जज की इख्तियारात उसके इतने ज़्यादा हैं कि वो आज भी कठपुतली बनाकर सारे निज़ाम को अपने हाथ पे नचाता है। सबसे पहले जो एलिगेशन था, इल्ज़ाम लगा जुनैद अरशद पर, जब ये DG गिलगित बाल्तिस्तान थे, इन्हें वहाँ से हटाया गया, कि इन्होंने अपनी बीवी की कुछ तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल करवाई हैं। अच्छा, उस हवाले से दानिश नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया कराची से। वो 6 महीने जेल में रहा, वादा माफ गवाह बन गया। उसने कहा जी मुझे ये पुलिस वाला था, इसने मुझे कहा कि इसकी बीवी की तस्वीर जो है वो ये कर दो और वो कर दो। बट एक्चुअली फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कुछ कहीं नज़र नहीं आता, बिकॉज ये मैसेंजर में हुई बात थी। दानिश के मुताबिक, बकौल दानिश के, और वो ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है कि कहीं पे भी और कोई बात नहीं हुई। एक मैसेंजर फेसबुक की एक ID से उन्हें इनबॉक्स किया गया और वहीं से उन्हें वो पिक्चर्स वगैरह मिली जो कि आयशा सुबहानी की थी, जो कि एक्स-वाइफ हैं जुनैद अरशद साहब की। अब इल्ज़ाम तो ये ना कि वायरल की गई, और साइबर क्राइम तब बनता है जब वो वायरल हुई हो। एक मैसेंजर से दूसरे मैसेंजर या इनबॉक्स का सिलसिला तो वायरल कहलाता ही नहीं है, वो तो साइबर क्राइम में आता ही नहीं है, वो तो पर्सनल चैट है ना। तो मतलब आप बेस देख लें कि कैसे बनाई गई, जहां से ये केसेस स्टार्ट हुए। पर्सनल चैट को आप कह रहे हैं, आपको किसी को क्या पता कि पर्सनल चैट में जो है वो किसी ने क्या कहा है। अब ये भी हो सकता है कि ये गेम हो उन्हें फंसाने के लिए, और उसके बाद जाहिर है कि पुलिस की कस्टडी में 6 महीने अगर एक बंदा रहता है तो उसने अपनी जान छुड़वानी है, उसने तो कुछ भी कहना है। वो 2 IDs के जिनके दरमियान ये बात हुई है, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जुनैद अरशद के दोनों मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप में वो कभी लॉगिन नहीं हुई। ये फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें कोई मेरी तरफ से या किसी और की तरफ से जुनैद अरशद को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है कि किसी भी उनके मोबाइल फ़ोन या उनके लैपटॉप से वो IDs जो हैं वो लॉगिन कभी नहीं हुई जिनके दरमियान बातचीत हुई है। फिर ये कि वायरल तो वो हुई नहीं, क्योंकि जुनैद अरशद समेत दुनिया के किसी बंदे ने आयशा सुबहानी की वो तस्वीर देखी नहीं है। वो नाजेबा तस्वीर आखिर हैं कहाँ, जो जहाँ मतलब सालों पहले जहाँ से केस शुरू हुआ है वो तो किसी ने नहीं देखी। मतलब सिवाय आयशा सुबहानी या उनके फादर के कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं और किस साइट पे हैं। सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सी ID, कौन सा पेज, यूट्यूब, कहाँ पे है आयशा सुबहानी की वो तस्वीर जिनकी वजह से वो केस बनाया गया। वो तो एक इनबॉक्स से दूसरे इनबॉक्स का सफ़र था, वो मतलब वायरल कहाँ से हो गया, वो तो किसी ने देखी नहीं।
जुनैद साहब का एक स्टांस ये भी है और बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ये तो वायरल वाली बात ही नहीं थी जहाँ से केसेस शुरू हुए। अच्छा, अब ये केस शुरू हो गया। सपोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब मौजूद हैं जाहिद बुखारी साहब के साथ। रिटायर्ड जज जाहिद बुखारी के जिनके दोस्त ने उन्हें सहारा देते हुए, उनका बोझ बांटते हुए उनकी एक बेटी को बहू बनाया। उस बहू ने उन केसेस में कि जिनसे सुसर साहब का कोई लेना देना नहीं था, लड़ाई झगड़ा, ये सारे एलिगेशन जुनैद अरशद साहब पर थे, लेकिन सुसर को अरेस्ट करवा दिया, जो कि हार्ट पेशेंट, फालेज और इस किस्म की बहुत सी बीमारियों का शिकार शख्स वो कि जिन्होंने एहसान किया था, उन्हें भी अरेस्ट करवा दिया। अब हुआ क्या कि 6 महीने जो है वो जेल में हैं या कस्टडी में अपील्स कर रहे हैं, ज़मानत के लिए जो है वो दुहाइयाँ देते फिर रहे, लेकिन डे फर्स्ट से आज तक जुनैद अरशद की कोई बेल नहीं की गई। उन्हें सुना ही नहीं गया। वो सेनेटर बाबर अवान जैसी शख्सियत को साथ लेकर अपने वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन बाबर अवान को भी बोलने नहीं दिया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुखालिफ पार्टी कितनी स्ट्रांग है। केसेस की बात ही नहीं हो रही, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की और जुडिशरी की बात हो रही है कि उसका सिस्टम क्या है। क्या इंसानी हकूक़ की जो वज़ीर हैं शीरी मज़ारी साहिबा, क्या उन्हें नहीं पता कि नैब की कस्टडी में ये जो 14 नंबर चक्की में इस वक्त कैंप जेल में 5A बैरिक में बंदा मौजूद है, इसका 3 जून को बाईपास हुआ है। और उस बाईपास की कंडीशन अभी ये है कि अभी रिसेंटली जो टेस्ट आया उसमें बार बार कहा जा रहा है कि बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है इनको तो रेस्ट की, केयर की, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उनको तो आपने चक्की में बंद किया हुआ है। ये शीरी मज़ारी साहिबा को भी अभी तक समझ में नहीं आया क्यों। हालांकि महीने में पता नहीं कितनी पेशियाँ होती हैं जुनैद अरशद की, क्योंकि उन्हें कभी फैमिली कोर्ट जाना है, कभी नैब कोर्ट जाना है, कभी उन्हें FIA के सामने जाना है, कभी उन्हें कहीं और जाके सफाइयाँ पेश करनी है, कहीं और जाके दुहाइयाँ देनी है, क्योंकि आयशा सुबहानी ने उन पर बहुत करम नवाजी करते हुए उन्हें ढेर केसेस में फंसाया और भरपूर तरीके से फंसाया जहाँ जमानत भी नहीं हो रही। आप हर बंदे को यहाँ जमानत देते हैं, आप घर बैठे लोगों को यहाँ जमानत दे रहे हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब को भी नोटिस लेना चाहिए। हमजा शहबाज घर बैठे होते हैं, इतवार के दिन भी उन्हें बेल मिल जाती है। पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बात नहीं हो रही, जुडिशरी की बात हो रही है ना। तो वही कोर्ट्स जो हैं वो मरियम नवाज सुबह जाके कहती है कि आज मेरी दरख्वास्त सुने, उनकी दरख्वास्त उसी दिन सुनी भी जाती है और साथ ही आपको ये ऑर्डर भी आ जाता है कि आप मरियम नवाज को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब कोर्ट्स इतनी क्विक सर्विस आपको दे रही हैं बाकी लोगों को, तो मेडिकल ग्राउंड पे भी जुनैद अरशद को बेल नहीं दी जा रही। वजह क्या? वजह सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड जज का असर रसूख है। पिछले सारे केसेस में, सारी हिस्ट्रीज में जहाँ जहाँ समाअत हो रही थी जुनैद अरशद के जिस भी केस की, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, हमारी इससे रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल से उस वीडियो में मौजूद है। वहाँ पे जाहिद बुखारी साहब और आयशा सुबहानी मौजूद होते। 90 दिन के रिमांड पे जब थे जुनैद अरशद साहब, तो 90 दिन आयशा सुबहानी वहाँ मौजूद थी। सुप्रिटेंडेंट जो जेल के हैं उनको अपनी उंगलियों पर नचाती हैं खातून। वजह, आप एक रिटायर्ड जज का तो चले लिहाज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इदारों पे भी हैरत है कि वो उस रिटायर्ड जज की बेटी की उंगलियों पे नाच रहे हैं, उसके इशारों पे नाच रहे हैं। हु इज शी? कौन है? इतना इख्तियार उसे किसने दिया है? वो क्यों इतनी बाइख्तियार है? अब जब जुनैद अरशद का बाईपास पंजाब कार्डियोलॉजी से हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से, और जेल के अंदर, कैद के अंदर होते हुए ये सब हुआ है, और उसके बाद वो वापस कोठरी में भेज दिए गए, उसी चक्की में वो मौजूद हैं। और मेडिकल उनका अभी जो दोबारा है उसमें फिर ये कहा जा रहा है कि बाईपास के बाद वर्किंग ठीक नहीं है, हार्ट पंप नहीं कर रहा, इसके वॉल्व का जो प्रॉब्लम था वो दोबारा से स्वेयर है, क्योंकि इन्हें केयर की ज़रूरत है। उस चक्की में कौन जुनैद अरशद की केयर कर रहा है? नो बड़ी। नवाज शरीफ साहब के चमचे पे लेटे गिरती हैं। नवाज शरीफ साहब के इतने प्लेट्स जो हैं वो गिर गए हैं, इतना ये हो गया। डॉक्टर अदनान सिद्दीकी हर मिनट के बाद आके रिपोर्ट देते थे और पूरी कौम के लिए एक हवा बना हुआ था, जबकि उस शख्स को कोई बीमारी नहीं थी, हर शख्स ये जानता था। इसके बावजूद शीरी मज़ारी साहिबा रोई हैं। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था कि जी तस्वीर देख के शीरी मज़ारी रो पड़ी कि इसको बाहर जाने दिया जाए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर। तो क्या इंसानी हमदर्दी नवाज शरीफ के लिए, आसिफ जरदारी साहब के लिए, बाकी लोगों के लिए जो कि इस किस्म के सनद याफ्ता चोर हैं, और जुनैद अरशद जिनको अब नैब की हिरासत में आपने दिया है, जिस पर कोई अभी तक जो है
फॉरेंसिक रिपोर्ट साबित नहीं हो सकी, कोई सबूत सामने नहीं आ सका, लेकिन उसके लिए बेल नहीं है, मेडिकल ग्राउंड पे भी नहीं है। ऐसा दोहरा मयार क्यों है? आखिर क्या चाहते हैं ये सिस्टम चलाने वाले? क्या जुनैद अरशद की मौत चाहिए इन्हें? क्या एक बेबस इंसान जो आपकी चक्की में बैठा कैद तन्हाई काट रहा है, उसको बेल का हक नहीं है? उसकी तो बेल के लिए सुनी नहीं जाती। लास्ट हियरिंग पे जज साहब की स्टेटमेंट आई कि सारे जो डिले टैक्टिक्स हैं, सारी जो इसमें सुस्ती हो रही है, वो इनकी तरफ से, जुनैद साहब के वकील की तरफ से। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे सुनकर आप हंस सकते हैं या फिर इस सिस्टम पे रो सकते हैं, बिकॉज कितना डिले कर सकता है एक वो बंदा कि जो हर महीने 8, 10, 15, 20 हर महीने मुख्तलिफ तादाद में पेशियां भुगत रहा है मुख्तलिफ केसेस की। उसे पकड़ के पुलिस वाले लेकर जाते हैं, कभी किसी जेल, कभी किसी जेल, कभी FIA, कभी NAB के सामने, कभी सिविल कोर्ट, कभी फैमिली कोर्ट, क्योंकि खर्चे समेत बहुत से केसेस उन पर मौजूद हैं आयशा सुबहानी की तरफ से। तो उनको जो है जजेस उनके बारे में कह रहे हैं कि जी कैसे इनको बेल दे दें, कैसे सुना जाए, क्योंकि हमारी भी बेटियां हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्टांस भी ऐसा था। तो बेटियां अगर आपकी हैं, तो बेटियां अगर बुरे काम करें या गलत काम करें तो बाप का काम तो होता है रोकना। यहाँ जाहिद बुखारी साहब तो सपोर्ट करें आयशा सुबहानी को हर बुरे काम में और हर उल्टे तरीके में, ना सिर्फ सपोर्ट करें बल्कि आयशा सुबहानी खुद ज़ाती तौर पर इख्तियारात जो उनके पास है ही नहीं, उनका नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है। 90 दिन जो औरत रोटी पानी खाना घर से आई हुई हर चीज़ रोकती है, कैंप जेल में मौजूद होती है, कभी सुपरिटेंडेंट के रूम में मौजूद होती है, 90 दिन वो वहाँ मौजूद रहती हैं, जब रिमांड पे होते हैं रोज़ आती हैं। इतना पीछा किया जाता है हर केस का कि सांस लेने की गुंजाइश नहीं छोड़े जुनैद अरशद के लिए। तो ये किस किस्म का सिस्टम चल रहा है? कोई एक फॉरेंसिक रिपोर्ट साबित नहीं हुई कि वो वायरल होने वाली कोई, अव्वल तो वायरल हुई हुई तस्वीर ही सामने नहीं आई। आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ वायरल हुई हैं, किस प्लेटफॉर्म से वायरल हुई, किसी ने नहीं देखी। जुनैद अरशद ने तो नहीं देखी, वकला ने नहीं देखी, आम इंसान में से किसी ने नहीं देखी। हाँ, क्योंकि ये एक इशू रेज हुआ तो इसकी वजह से इसको टॉपिक बना के बहुत से लोगों ने तस्वीर अपलोड की, लेकिन उसमें तो ऐसी कोई नाजेबा तस्वीर सामने आती ही नहीं है। वो तो बस एक टाइटल बना के लोगों ने डिफरेंट अपलोड की हुई है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, उसमें आयशा सुबहानी की कोई नाजेबा तस्वीर है ही नहीं। फिर दोनों मोबाइल फोन्स और लैपटॉप से पता चल गया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई कि इसमें से भी वो मैसेंजर टू मैसेंजर होने वाली चैट इन फोन्स के साथ कभी लॉग इन हुई नहीं वो आईडीज। तो फिर कौन सा ये बहाना चाहिए था? फिर उसके बाद डिफरेंट केसेस होते रहे। फिर NAB कस्टडी में आमदन से ज़ायद सजात एक वाहिद तरीका था जिसमें फंसाया जा सकता था। आपने फंसा, मतलब सिस्टम ने फंसा लिया, ठीक है मान लिया, लेकिन बेल तो हर एक का हक है ना। जुनैद अरशद के लिए बेल क्यों नहीं है? एक आदमी जिसका मेडिकल शो कर रहा है कि वो बड़ी खतरनाक कंडीशन है, उसको केयर की शदीद ज़रूरत है, उसके लिए आप जज साहब कहते हैं कि जी वो जो जितने भी हीले बहाने हैं, जितनी भी सुस्ती है वो इनकी तरफ से। तो वो बंदा इतना पावरफुल कैसे, जो बेचारा इतने साल से बेल के लिए सुनवाई नहीं हो सकी, उसकी बेल की जो है वो समाप्त ही नहीं हो सकी, वो इतना पावरफुल कैसे हो गया? जज साहब कहते हैं कि सारे डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो जुनैद साहब के वकील की तरफ से। जुनैद साहब का वकील क्या चीज़ है? क्या जज साहब इतने मासूम है कि वो इतने महीनों से डिले करता आ रहा है और जज साहब बैठे हुए उसकी सुनते हैं और बस डिले होने देते हैं? कहीं से भी ग्राउंड रियलिटी जो है वो मैच नहीं करती कंडीशंस के साथ। ये जुल्म और ज्यादती है, हमें आवाज़ उठानी होगी हर फोरम पे, क्योंकि ये भी इंसानी हकूक़ का मसला है, ये भी नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल है, ये भी करप्शन है इख्तियारात के हवाले से। और दूसरा, ये सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है, दो नहीं एक पाकिस्तान वाले नारे के मुंह पे तमाचा है। ये इमरान खान साहब के नए पाकिस्तान की गंदी तस्वीर सामने आ रही है। इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सोचना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को तो सोचना ही होगा, लेकिन शीरी मज़ारी साहिबा को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बल्कि कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा। शीरी मज़ारी साहिबा से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आपको रुला गई तो क्या ये जो बैरिक नंबर 5A में 14 नंबर चक्की का जो कैदी है आपका, इसकी मेडिकल रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंच पा रही? क्या ये इंसान नहीं है? क्या इंसानी हकूक़ पर इसका हक नहीं है? क्या जुनैद अरशद किसी और सैयारे की मखलूक है कि पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशन लॉ इनके लिए नहीं है? आखिर कब तक कोई बंदा जो है वो इस तरह के जुल्म और इस्तेहसाल का शिकार होता रहेगा? हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं जानती कि जुनैद अरशद से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, मैं नहीं जानती वो कौन है क्या है, लेकिन मैं ये स्टोरी सारी जानती हूँ, मैं ये हियरिंग सारी देखती हूँ, सुनती हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि हर पेशी पे जब उनको लाया जा रहा होता है कैमरास खटकते हैं और हवाला दिया जाता है अपनी बीवी की नाजेबा तस्वीर वायरल करने वाला आदमी, पुलिस ऑफिसर अपने अंजाम को पहुँच रहा है, ये और वो इस किस्म के टाइटल्स। क्या इज्जत सिर्फ औरत की है? क्या मर्द
मर्द की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत का किरदार जो है वो ही दागदार होता है? क्या मर्द का किरदार दागदार नहीं होगा? क्या जुनैद अरशद की अपनी बेटियां नहीं है? क्या उसके बच्चों का मुस्तकबिल खराब नहीं होगा? ऐसे बहुत से सवाल जुड़े हैं इस केस के साथ। एक हाई प्रोफाइल केस है क्योंकि इसमें जाहिद बुखारी साहब जो रिटायर्ड जज हैं और अपने इख्तियारात का, अपनी दोस्तियों का, अपनी पावर का आज तक इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करने वाले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, जो सपोर्टर हैं, जो सिफारशी हैं ऐसे केसेस में, सारे केसेस में आयशा सुबहानी के। आयशा सुबहानी के दिन रात के बारे में कोई नहीं जानता, वो कैसे रहती, क्या उनके जो है वो मामलात हैं। लेकिन जुनैद अरशद पे बहतान और बहतान और बहतान के सिलसिले, एक बात सुनने के बाद कि जिन्होंने बीवी की नाजेबा तस्वीर वायरल की, जबकि जुनैद का कहना है कि वो सब तो उनके निकाह में थी, वो ऐसा कैसे कर सकते। और चले मान भी लिया कि उन्होंने ऐसा किया, तो वो वायरल तस्वीर है कहाँ जहाँ से सारे केसेस शुरू हुए? उनका तो इस दुनिया में वजूद ही नहीं है। वो एक मैसेंजर टू मैसेंजर अगर चैट थी तो वो कोई भी फेक आईडी हो सकती है, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट में तो कहीं नहीं आया कि वो जुनैद की दोनों मोबाइल या लैपटॉप में से कहीं इसे लॉग इन हुई हो। टोटली फ्लॉप ड्रामा है ये, और इस ड्रामे को घसीटा जा रहा है स्टार प्लस के ड्रामास की तरह, एक सोप सीरियल बनाया जा रहा है। लेकिन जुल्म की वो दास्तान है कि ये इसके अंदर मौजूद है कि खुदा न खास्ता ये दास्तानें जो है वो दुनिया के सामने आई तो पाकिस्तान का एक बड़ा भयानक और गंदा चेहरा लोगों के सामने आएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी के, कि जहाँ एक रिटायर्ड जज जो है वो इतना बाइख्तियार है कि वो बेल नहीं होने देता। वो मेडिकल लीव पे भी उसको बेल देने को जो है वो जजेस या लोग तैयार नहीं है। ये जुडिशरी, इसका सिस्टम, इसके लोग जो है एक इंसान को बाईपास के बाद, जब उसका बाईपास भी वर्किंग में नहीं है, इसके बावजूद माफ करने को माफ ना करे, अब केसेस खत्म ना करे, लेकिन एक बेल जो है, जो हर इंसान का हक है इस कानून के मुताबिक, इस रियासत के बाशिंदे होने के नाते, वो तो दे दे। मेडिकल जो है वो खुद से बनाया हुआ तो नहीं है, वो तो कस्टडी में है ना, वो तो कैद में है, वो तो चक्की में है, वो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो तो बेबस है। उनके नाम से मेडिकल या असर रसूख इस्तेमाल करके झूठा मेडिकल बना लेंगे कि जी वो तो खुद बेचारे जो है वो कैद में, और उनकी सुनवाई तक नहीं होती। वो जब बाबर रहमान को साथ लेके गए थे तो बाबर रहमान को नहीं बोलने दिया गया था। इतनी स्ट्रॉन्ग जो है ऑपोजिशन पार्टी के पास सपोर्ट है साकिब निसार समेत बाकी लोगों की, तो ऐसे में ये कोई निचले लेवल की बात नहीं रह जाती, ये हाई अथॉरिटी का मामला है। अब इसलिए मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूंगी, मैं सदर अलवी साहब से कहूंगी, और ख़ास तौर पर शीरी मज़ारी साहिबा, आपको जागना होगा। ये जो एक वन साइडेड आपके जो दुख है, दर्द और आंसू है ना, किसी एक पार्टी के लिए, किसी एक शख्सियत के लिए या कुछ लोगों के लिए, आप इसे ख़त्म करना होगा। जुनैद अरशद पाकिस्तानी शहरी है, एलिगेशंस आप जो है वो उसके खिलाफ शहादतें लाएं, आप प्रोसीजर चलाएं, लेकिन बेल उनका हक है। और अभी जो मेडिकल कंडीशन है, जो बाईपास के बाद की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और बाईपास भी उन आपकी कस्टडी में ही हुआ ना, हुकूमत के पास है, नैब के पास है बंदा, तो फिर आप उसको किस तरह झुटला सकते हैं? अगर ये वक्त ज़ाया हो जाता है, खुदा ना खास्ता जुनैद साहब की जान को जितना ख़तरा है, उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाती है उनकी सेहत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, तो फिर FIR जो है वो लाजमी कटनी चाहिए वज़ीर इंसानी हकूक़ पे भी, कि उन्हें जो है कुछ लोगों की तस्वीरें देख के रोना आ जाता है, और कुछ लोगों पे जो कुछ बीत रही होती है उसके बारे में उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही होती। सो मोटा लेने वाले जजेस जो कि पाकिस्तान, यहाँ बल्कि बहुत से जजेस तो पाकिस्तान को गटर तक कह रहे हैं, और उन तौहीन अदालत हो जाती है, तौहीन पाकिस्तान जो है वो महसूस नहीं की जा रही होती। तो क्या सिस्टम से हमें तवक्को रख सकते हैं कि जुनैद अरशद को इंसाफ दिया जाएगा, जिस बंदे को सालों से जमानत नहीं दी जा रही, सुनी नहीं जा रही कोई अपील, तो वो क्या जेल की चक्कियों में, कैद में, मुख्तलिफ बैरिक्स में ही मरेगा सिसक के, सिर्फ इस वजह से कि वो उसने गलती की एक रिटायर्ड जज की बेटी से शादी करने की? सोचना होगा इस पर, सब लोगों को आवाज़ उठानी होगी। जस्टिस फॉर जुनैद अरशद, इसको अपनी आवाज़ बनाइए। बहुत शुक्रिया।